एक्सक्यूज मी मैम, इन्होंने आपके पर्स से पैसे निकाल के अपने दोस्त को दे दिए। पैसे? हाँ जी। अरे नहीं बेटा, मैं तो पैसे लेके ही नहीं आई, तो फिर ये कहाँ से चोरी करेंगे? देख लिया? अरे आंटी जी, इन जैसे लोगों को ना बस झूठा नाम लगाना होता है हम जैसे शरीफ लोगों पे। अरे हम आपको चोर लग रहे हैं क्या किसी एंगल से? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बोलने की? खुदाई बड़ी चोर। अरे छोड़ो ना काव्या, ये लोग ना होते ही ऐसे हैं। हाँ यार, एक नंबर के गवार कहीं के। थैंक यू सो मच गाइस, आप यहाँ पे आए। आप इस थोड़ी देर और वेट कीजिए, मैं अभी आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ आपका इंटरव्यू कब होगा, ठीक है? बेटा वॉशरूम किधर है बता देते तो मैं हो आती। जी ज़रूर, आप यहाँ से सीधे चले जाइए, सामने वॉशरूम मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा। हाँ भाई, क्या कह रही थी तू? हमने पैसे चुराए हैं? हाँ चुराए हैं हमने पैसे। और बता तू क्या कर लेगी? देखिए आपने गलत किया है, तो आपने जो पैसे चुराए हैं वो आप वापस दे दीजिए। देखिए ऊपर वाला सब देखता है, तो बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। बुरे काम का बुरा नतीजा? अरे तू करेगी क्या फैसला? और एक बात बता, तू होती कौन है हमें बोलने वाली? और तू ना जानती नहीं हम लोग कौन है। और जो इंटरव्यू हो रहा है ना, इसमें जो वैकेंसी खाली है वो ना हम दोनों में से किसी एक को ही मिलेगी। तूने जो तू सपने देख रही है ना, इसको भूल जा, क्योंकि ये जॉब तेरी होने से रही। हम दोनों में से किसी एक को ही मिलेगी, समझी? देखिए ये जॉब किसको मिलेगी ये तो मेरा टैलेंट बताएगा, बाकी ये जो भी आपने किया है वो ऊपर वाला सब देख रहा है। क्या ऊपर वाला सब देख रहा है? हमें ना ज्यादा सिखाने की ना कोई जरूरत नहीं है। और तू जानती नहीं हमारी क्वालिफिकेशन और हमारा स्टैंडर्ड। अरे तू ना अभी भी तेरे से कह रही हूँ मैं, निकल जा यहाँ से, अपनी बेइज्जती करवा के जाएगी वरना, समझी? बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, मैं यहाँ पहले खड़ी थी। अच्छा आंटी जी, आप ना पहले खड़े थे, लेकिन अब हम खड़े हो गए हैं, तो ये जो जगह है ना वो अब हमारी है, आपकी नहीं। अगर आपको ज्यादा इंटरव्यू देने का शौक चढ़ रहा है ना आंटी जी, तो आप जाइए, सबसे पीछे खड़े हो जाइए, जाइए। और एक और बात आंटी जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे इंटरव्यू देने क्यों आई है। अरे इस कंपनी में ना यंगस्टर्स की जरूरत है, आप जैसे बूढ़े लोगों की नहीं, आप जैसे बूढ़े लोगों की नहीं। और वैसे भी कुछ साल में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, अरे क्या करेंगे आप पे इंटरव्यू देके? और वैसे भी ये लाठी लेकर आई हैं आप, चलो तो जाता नहीं है आपसे, क्या काम संभालेंगे आप कंपनी का? मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, अच्छा टाइम है, आप अभी भी ना अपने घर जा सकती हैं। अरे घर जाइए, आराम कीजिए, अपनी बच्ची कुची जिंदगी अपने घर वालों के साथ निकालिए, बच्चों के साथ निकालिए, क्या करेंगे यहाँ के? सही कहा तुमने, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे मैम आप कहाँ जा रही हैं? इन लोगों की बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये लोग तो है ही ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार इंटरव्यू जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारे कहने से एक बार और ट्राई करके देखती हूँ। कहाँ जा रहे हैं मैम आप? यहीं खड़े हो जाइए। थैंक यू बेटा। थैंक यू की कोई बात नहीं है मैम, मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है कि बड़ों की इज्जत करनी। ठीक है। सॉरी गाइस, आपको बहुत वेट करना पड़ा। अभी थोड़ी देर में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। आप प्लीज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रख दीजिए और वहाँ पे बैठ जाइए। दीजिए। थैंक यू सो मच। वैसे तूने ना आंटी जी को खामखा में ही रोक दिया। अरे क्या जरूरत है नगरी की कंपनी में? अरे क्या ही कर लेंगी ये? तुम दोनों की ना एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है, और इस कंपनी में जिसको जॉब मिलनी है ना वो दोनों हम ही हैं। अरे तुम दोनों यहाँ पे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। मैम आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, आप जा सकते हैं। ठीक है बेटा। जी मुझे पता है
आंटी को अंदर क्यों बुला लिया? अरे बॉस को पता चल गया होगा ना लंगड़ी है। हम वो नहीं चाहते थे कि 10 लोगों के सामने उनकी बेइज्जती हो, तो उन्होंने सोचा सीधा वहां से रफा दफा कर देंगे उनको। अरे आप दोनों को ही मिलने वाली है, जब तक टेंशन मत ले। हाँ काव्या, तूने ना बिल्कुल ठीक कहा। मैं हमेशा ठीक ही कहती हूँ यार। जी मैम। सुनिए, आप तीनों का भी इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, आप तीनों साथ में जाइए प्लीज। ये सब क्या चल रहा है? और बॉस का, ये बॉस के चेयर पे क्या कर रही है लंगड़ी? अरे काव्या, तू पागल है क्या? तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? वो बॉस की कुर्सी पर बैठी हुई है। अरे इसका मतलब वो ही हमारी बॉस है। क्या? हाँ, मैं ही यहाँ की बॉस हूँ। मैंने अपने आप को बेबस दिखाया, लाचार दिखाया, परेशान दिखाया। वो सब इसलिए क्योंकि मैं तुम तीनों का टेस्ट ले रही थी। और तुमने क्या किया? तुमने मेरी लाचारी का मजाक बनाया। अब मैम, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ की बॉस हैं। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी ऐसी गलती नहीं करती। आप प्लीज हम दोनों को लास्ट चांस दे दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। बोलो ना एस जी। हाँ मैम, हमें माफ कर दीजिए, बस एक मौका दे दीजिए और एक बार ना हमारा रिज्यूम चेक कर लीजिए आप। मुझे कोई रिज्यूम नहीं देखना, क्योंकि मैं लोगों के कैरेक्टर देखती हूँ। तो तुम दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे मैं अपनी कंपनी के लिए अच्छा एम्प्लॉय ढूंढ रही थी, तुम जैसा नहीं। तुमने मेरा मजाक बनाया, मेरे पैसे चोरी किए और मेरी कितनी इंसल्ट की, और तो और मुझे डीमोटिवेट भी किया। अरे ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी कंपनी में काम करने के लायक हो, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे मैम, लेकिन एक बार हमारी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और वो जो पैसे निकाले थे ना, उसे टेबल पे रखो और जाओ यहाँ से। अब निकलो। ईशु, तुम बैठो। ईशु, तुम बहुत ईमानदार हो। तुमने मेरी वजह से उन लोगों की कितनी बातें सुनी, मेरी साइड ली और यहाँ तक कि मुझे मोटिवेट भी किया। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अपनी कंपनी के लिए तुम जैसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें ये जॉब देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मैं आगे भी अपना काम ईमानदारी से करूँगी। ठीक है, तो तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। अब तुम जाओ। ये क्या बदतमीजी है? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे अरे, सॉरी मैम, इससे गलती से हो गया। अरे तो सॉरी क्यों बोल रहा है? क्या हो गया? कौन सी बड़ी बात है? पानी तो गिरा है। शिखा, ये क्या कर रही हो तुम? एक तो तुमने उनके ऊपर पानी थूक दिया और अब बदतमीजी कर रही है उनके साथ। अरे एसडी, तू कम से कम इसे देख तो सही। गरीब है, इन जैसे को क्या ही फर्क पड़ेगा अगर पानी गिर भी जाता है तो। एक्सक्यूज मी, गरीब हूँ से आपका मतलब क्या है? क्या गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती? वो इंसान नहीं होते? अच्छा, तुम जैसे लोग खुद को इंसान बोलते हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी रिस्पेक्ट वैसे ही करेंगे जैसे हम एक दूसरे की करते हैं? अरे शुक्र मना कि मैंने तुझे साफ कर दिया पानी से, वरना तुझसे कितनी गंदी बदबू आ रही थी। शिखा, बस करो तुम। मैम देखिए, इसकी तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ, आप प्लीज जाइए यहाँ से। बिल्कुल भी नहीं। अब तो जब तक ये बदतमीज लड़की अपनी बदतमीजी की मुझसे माफी नहीं मांगेगी, मुझे सॉरी नहीं बोलेगी, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तू क्या चाहती कि मैं तुझे सॉरी बोलूं? कभी भी नहीं। अरे तुझे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अरे तुम जैसे लोग तो वैसे भी नाली के पानी से नहाते हो ना, इतनी बदबू आती है उससे। अरे आज मैंने तुझे मिनरल वाटर से साफ किए, थैंक यू बोल मुझे। और ये गुस्सा कर रही है, पागल। मैडम, शायद आपको पता नहीं है कि ये सड़क ना गाड़ियां चलाने के लिए होती है, किसी इंसान पे थूकने के लिए नहीं होती। मैं जो मर्जी करूं, और वैसे भी मैं सड़क पर थूक रही थी। अब तू बीच में आ गई तो मेरी क्या गलती है इसमें? गलती तेरी है ना कि मेरी। तुम जैसी बददिमाग लड़की से मैंने बहस करके बहुत बड़ी गलती की है। सही बोल रही हो तुम वही लोग हो ना जो फुटपाथ पे भी गाड़ियां चला रहे तो ये देखे बिना कि वहाँ कोई सो रहा है कि नहीं। हाउ डे यू, तूने मुझसे ऐसे बात कैसे की? हाँ, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर हाथ उठाने की? आइंदा से ना अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, वरना तोड़ दूंगी इसे, समझी?
क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? सर अच्छा आप आगे देखिए ना, ये भिखारन मुझसे बदतमीजी कर रही है, इसने मेरा हाथ पकड़ा। मैडम पागल हो गई हो क्या आप? आपको पता है आप किसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो? पता भी है कौन है ये? इस शहर की आईपीएस ऑफिसर है और हम मिशन पे आए थे, समझिए आप। आईपीएस ऑफिसर? पर सर ये भिखारन ये कहाँ से आईपीएस ऑफिसर लग रही है आपको? वो इसलिए पहने हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक सीक्रेट मिशन पे आए थे। बहुत टाइम से कंप्लेन आ रही थी हमारे पास कि इस एरिया में बहुत सी चोरियां होती हैं। बस उनको पकड़ने के लिए हमने ये सिविल ड्रेस पहनी थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ये राइट मिल जाता है कि तुम किसी भी गरीब इंसान से बदतमीजी कर सको और तुम लोगों को उनके स्टैंडर्ड से जज करती हो। तुम्हारे लिए गरीबी अमीरी यही सब कुछ है। इंसान तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। कोई इंसान गरीब है इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उससे बदतमीजी करोगी। तुम पैसों से अमीर जरूर हो, लेकिन सोच तुम्हारी बहुत ही घटिया और गिरी हुई है। आई एम सॉरी मैम, सीरियसली मुझे पता नहीं था कि आप पुलिस वाली हैं। अगर पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। और मैम प्लीज़ आप इसे माफ़ कर दीजिए, ये थोड़ी नादान है और इसकी तरफ से मैं दोबारा सॉरी मांगता हूँ आपसे। नहीं, ये नादान नहीं है, बल्कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। खैर, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देके छोड़ रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें आगे से किसी के साथ भी इस तरीके से बदतमीजी करते हुए देख लिया ना, तो याद रखना तुम्हारी जो अमीरी की अकड़ है ना, 1 सेकंड में निकाल सकती हूँ, समझी? मैम आगे से ध्यान रखूंगी। मैम दीदी, इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया आपने। आपने कल भी ऐसे खाना छोड़ दिया था और आज भी। आपको अगर कम खाना खाना है तो कम ही लिया कीजिए ना, इतना सारा खाना क्यों ले लेती हैं? शिखा तुम मुझे बताओगी कि मुझे कितना खाना खाना है, कितना नहीं खाना, कितना मुझे लेना चाहिए? जितना मुझे खाना है मैंने उतना ही लिया था, मुझसे नहीं खाया गया तो मैंने छोड़ दिया। नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आपको जितना खाना खाना हो उतना ही खाना लिया कीजिए ना। क्यों खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती। देखिए दीदी, मैं मानती हूँ कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम रोज 3 टाइम अच्छा खाना, ताज़ा खाना खा सकते हैं, लेकिन एक बार उन लोगों के बारे में सोचिए ना जिनको 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये जूठा खाना अगर जानवरों को भी डालेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? सिर्फ फेंकना ही पड़ेगा ना फिर। तो इससे अच्छा यही है कि आप थोड़ा ही खाना लिया कीजिए। देखो शिखा, आज तो तुमने मुझसे इतनी बहस कर ली है, लेकिन आइंदा दोबारा करने की जरूरत मत करना। और तुम मुझे सिखाओगी क्या? बड़ी हूँ मैं तुमसे, छोटी हो छोटी बन के रहो। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह दोनों आपस में क्यों बहस कर रही हो? क्या हुआ ईशु? तुम दोनों आपस में बहस क्यों कर रही थी? मम्मी जी आपने सुन तो लिया ही होगा, कितनी सी बात पे इसने मुझे इतना सुनाया है ना। मैंने थोड़ा सा खाना क्या छोड़ दिया आज झूठा, इसने मुझे इतना लेक्चर सुना दिया। मुझे तो लगता ही नहीं है कि इस घर में मैं बड़ी हूँ। शिखा, क्या बात है? तुमने ईशु को खाने के लिए टोका? नहीं मम्मी जी, मैंने खाने के लिए नहीं टोका। मैं तो बस दीदी को इतना समझा रही थी कि आपको जितना खाना खाना हो उतना ही खाना लिया कीजिए। ये हर रोज ऐसे ही करती हैं, ये हर रोज खाना बर्बाद करती हैं मम्मी जी। मैंने पहले नहीं कहा, मुझे लगा ये सुधर जाएंगी, पर नहीं। और जब आज मैंने इनको फिर से खाना फेंकते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने बस इसीलिए कहा कि आप खाने की इज्जत किया करो, उसका अपमान मत किया करो। और इतनी सी बात को लेके ये गुस्सा हो गई। तो देखिए दीदी, मम्मी जी, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ईशु, शिखा की क्या गलती है? अरे वो ठीक तो कह रही है, और खाने का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही खाना वेस्ट करना चाहिए। अरे खाने की असली कीमत क्या होती है ये उन मजदूरों से जाके पूछो जो दिन रात धूप में मेहनत करते हैं। उसके बाद 2 वक्त का खाना उन्हें बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। खाने की असली कीमत उस किसान से जाके पूछो जो खेतों में रात दिन मेहनत करता है, तब वो हमारे लिए फसल उगाता है ताकि हमें भरपेट खाना मिल सके। और तुम उस खाने का इस तरह से अपमान करती हो। अरे तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो घर में रहती हो, तुम्हें तो घर बैठे ही खाना आराम से मिल जाता है। तुम एसी में रहती हो, बाहर जाकर देखो मौसम कैसा है, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, खाना तुम आराम से खाती हो। देखो, ये बेशक तुमसे रिश्तों में बहुत छोटी है,
पर संस्कारों में ये तुमसे बहुत बड़ी है। सीखो कुछ इससे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। आप ठीक कह रहे हैं मम्मी जी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जितना खाना मैंने वेस्ट करा है, अगर हम उन्हें बाहर खिलाएं तो उन्हें कितनी खुशी मिलेगी। लेकिन मैं ये सोचूंगी भी कैसे। और शिखा, आज तुमने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है। मैं कभी भी ऐसे खाना वेस्ट नहीं करूंगी। रिश्ते में तो मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, लेकिन संस्कारों में तुम मुझसे बड़ी निकली। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। नहीं दीदी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। देखिए, मेरा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था। मैं बस आपको इतना समझाना चाहती थी कि आपको खाने की इज्जत करनी चाहिए। हर उन गरीबों से पूछो जिनको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। अरे कभी कभी तो वो भूखे ही सो जाते हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि खाने की इज्जत करोगे तो आप कभी भूखे नहीं रहोगे। और आप मुझे बताइए कि मैंने जो कहा वो सही कहा या गलत। कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सुनिए। हाँ आप निखिल की मम्मी हैं? हाँ, मैं निखिल की माँ हूँ। तुम शिखा हो ना? निखिल ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। कैसी हो बेटा? ये बेटा बेटा क्या लगा रखा है? हाँ, वो एक बात बताओ, तुम यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करती हो? ये घर तुम्हारा नहीं है? नहीं, ये घर मेरा नहीं है। मैं यहाँ पर यही काम करती हूँ। अच्छा, इसका मतलब आप ये सब काम करती हो, झाड़ू पोछे का? निखिल ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। उसने मुझे बताया नहीं कि उसकी माँ ये सब करती है। ये 2 कौड़ी का काम करती है उसकी माँ। अरे बेटा, इस काम में बुराई क्या है? अरे काम तो चाहे कुछ भी हो। आप तो रहने दीजिए, मैं निखिल से बात करती हूँ। अरे पर बेटा, मेरी बात तो सुन। हेलो, तुमने मुझे जहाँ का एड्रेस दिया था ना, मैं वहीं पे खड़ी हूँ। जल्दी आ जाओ। हाँ। हाँ शिखा, क्या हुआ? तुमने इतना अर्जेंट फोन करके मुझे क्यों बुलाया? कि तुम्हारी माँ है ना? हाँ शिखा, ये है मेरी माँ। और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारी माँ दूसरों के घरों में जाके झाड़ू पोछे का काम करती है। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई निखिल। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तुम याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी माँ का साफ सफाई का काम है। मुझे लगा कि तुम्हारी माँ के अंडर लोग काम करते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी माँ खुद ये सब काम करती हैं। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं कभी तुम्हारे साथ रिलेशन में आती ही नहीं। शिखा, देखो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। ये मेरी माँ है, समझी तुम? और कुछ दिनों बाद तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है। और एक बात और बताओ, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ। इन्होंने लोगों के घरों में साफ सफाई की, उनके झूठे बर्तन साफ किए, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं एक MNC कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। और तुम मेरे सामने इनको इतना कुछ सुना रही हो। अरे तो कोई और काम करवा लेते, ये काम करवाना जरूरी था क्या? और देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो एक काम करो, या तो अपनी माँ को छोड़ दो या तो अपनी माँ से कह दो कि ये काम छोड़ दें। समझे तुम? अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे आप तो चुप ही रहिए। देखो शिखा, मेरी माँ ने इसी काम से मुझे पढ़ाया लिखाया है, समझे तुम? और तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी माँ से नहीं कहा होगा? हर एक काबिल होने के बाद मैंने अपनी माँ से कहा था कि मैं ये काम छोड़ दो, अब इस काम को करने की क्या जरूरत है? मेरी माँ ने कहा था नहीं, ये काम मेरा गुरु है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, समझे तुम? और तुम चाहती हो कि मेरी माँ ये काम छोड़ दे, ये तुम्हारे लिए रहना तो शिखा। हाँ, मैं तुम्हें जरूर छोड़ता हूँ, समझे तुम? मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? निखिल, हमारा 4 साल का रिलेशन है और तुम अपनी माँ की वजह से हमारा रिश्ता तोड़ रहे हो। अरे मुझे तुम जैसी लड़की की कोई जरूरत नहीं है। जो आज मेरी माँ की इज्जत नहीं करती, वो आगे जाके मेरी इज्जत क्या करेगी? मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी, तुम जा सकती हो यहाँ से। ठीक है, गुड बाय। अरे बेटा, मेरी बात तो। निखिल, ये क्या किया बेटा तूने? अरे मैं शिखा को अपने आप समझा देती। अरे बच्ची है, नाराज हो गई तो क्या हुआ? तुझे उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। नहीं माँ, जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, उससे मैं कैसे शादी कर सकता हूँ?